Hello viewers, you are watching our channel The Educational Hub. So we are back after a long time. बहुत सारे स्टूडेंट का अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन था कि सर किस तरीके से हम कम टाइम के अंदर जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी को मुमकिन बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप ही स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशली परेशान है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन कि हमने सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से हम मैथ्स को जो है वो, क्योंकि 16 चैप्टर्स हैं, क्या हम पूरे 16 चैप्टर्स को ही अच्छा करें अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे ग्रेड्स के लिए। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर आगे चलकर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी आपको मैंशन करूँगा कि कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, कि अगर आपने वो एक्सरसाइज कर ली तो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स एंड साथ साथ आप इंशाल्लाह A1 ग्रेड भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा पिछली बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला ईयर हमारा जो है वो कोविड से काफ़ी डिस्टर्ब रहा, काफ़ी इफेक्टेड रहा, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से आपकी प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, किसी स्कूल में 2-3 दिन आप जाते थे, सो ऑन देयर आर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे स्टूडेंट। ऑन द अदर हैंड साथ साथ जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स को वो समेत, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर और आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 8 ईयर्स, तो जो मेन प्रॉब्लम फेस किया हमने दैट इज़ कि मैं खुद इफ़ वी टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने खुद जो है वो चैप्टर 3 तक लास्ट जो प्रीवियस बुक थी वो हम सॉल्व कर रहे थे। देन द बोर्ड इंट्रोड्यूस जस्ट अ न्यू बुक, तो बोर्ड की तरफ से एक न्यू बुक जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई। सिमिलरली इट गोज विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो सिर्फ और सिर्फ बायो की बुक जो थी वही ओल्ड थी जो कि पिछले ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। बाकी जो 3 बुक्स थी फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, दे ऑल 3 आर न्यू बुक्स, तो वो तीनों जो है वो न्यू बुक्स थी जिनकी वजह से भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि बुक बहुत लेट आई, फिर शॉर्टेज रही मार्केट के अंदर, बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल नहीं थी। तो लास्ट ईयर वाज वेरी इफेक्टेड, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोर्स पूरा नहीं हो सका, कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी नहीं हो सकी। लेकिन अगेन आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, आज की जो वीडियो का मेन फोकस है दैट इज़ अबाउट मैथ्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो मेरा फोकस होगा वो मैथ्स से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएं विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेटली जो है वो वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो ये जो आपके पास मॉडल पेपर है ये आपके पास मौजूद होना चाहिए, दैट इज़ द मेन फोकस, ये याद रखना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट की जो क्यूरीज हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो हमारी टीम को पिक्चर्स भेज रहे होते हैं डिफरेंट, कि सर ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर दें, सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें, सर ये पेपर फलाने सेंटर में हुआ था ये सॉल्व कर दें। देखिए, यहाँ पर जो मेन मुझे चीज़ जो मुझे नज़र आई स्टूडेंट्स वो ये है कि यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर कॉन्सेप्ट, आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से लिया गया है, और वो एक्सरसाइज सॉल्व करके बैठे हुए हैं, दे हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट एक्सरसाइज, लेकिन उनको जब पेपर में उसी तरह का क्वेश्चन दिया कि ए की जगह पर उन्होंने एक्स लिख कर दे दिया एंड यू आर जस्ट कंफ्यूज कि सर ये तो कोई एक नया क्वेश्चन आ गया। सो ऐसा नहीं है। तो मैं अपनी बार बार अपनी जो वीडियो है उसके अंदर ये चीज़ रिपीट कर रहा होता हूँ कि काइंडली फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज को सिर्फ सॉल्व कर लेना कामयाबी नहीं है, इस चीज़ को समझना है आपने। ज़रूरी नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाए जैसा कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है, नहीं, उन्होंने स्लाइटली सा चेंज कर देना है, वेरिएबल चेंज कर देना है। जहाँ पर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है उन्होंने वहाँ बी कर देना है, जहाँ पर वाई दिया हुआ है तो वहाँ जेड कर देंगे। लेकिन आप क्या होगा, आप मुकम्मल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सर हमने तो वाई के साथ सॉल्व किया था तो हमें तो वाई के साथ चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म की बात करता हूँ कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म को हमने बहुत दफ़ा फैक्टराइजेशन चैप्टर के अंदर सॉल्व किया, तो अगर आप ब्रेकिंग मिडिल टर्म की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके बैठ गए बट इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग मिडिल टर्म, तो स्टूडेंट यू आर जस्ट फेल्ड, फिर आप खसारे में हैं। बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म होती कैसे, फिर वो क्वेश्चन आपको दुनिया से कहीं से भी उठा के दे दिया जाए, बट इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको फेस इंशाल्लाह नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट पर जो है वो जोर देना है। अच्छा जी, तो अब पेंसिल और एक अदद जो है वो पेज आपके पास होना चाहिए, आप राइट डाउन करेंगे जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है
उनको भी साथ साथ देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू मैथ बात करूंगा, और फिजिक्स की भी मेरे पास सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मौजूद हैं। जो स्टूडेंट हासिल करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी पिक्चर हासिल कर सकते हैं। उन डेरिवेशंस को आपने बहुत अच्छे से फिजिक्स के लिए तैयार कर लेना है। वही जो डेरिवेशंस होंगी वही इंपॉर्टेंट होगी न्यूमेरिकल्स के लिए, और वही इंपॉर्टेंट होगी डेरिवेशन के लिए भी। क्लियर है? चलिए जी, तो सबसे पहले हम मैथ्स के रिस्पेक्ट से बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा, और आपने इसी मॉडल पेपर से गैस पेपर अपना खुद बनाना है। आपको गैस पेपर किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रोफेसर की नीड नहीं है कि फलाना टीचर हमें अगर बताएगा कि ये गैस पेपर है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। नहीं, आप अपना गैस पेपर खुद बना सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग योर मॉडल पेपर। मॉडल पेपर जो है ना, ये सबसे बड़ा गैस पेपर है। बट गैस पेपर डजंट मीन अगेन कि सर मॉडल पेपर सॉल्व कर दें तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं मॉडल पेपर आपके लिए सॉल्व भी कर दूंगा, बट याद रखो मॉडल पेपर सॉल्व करने से पेपर पास नहीं होगा। ओनली 30 to 40% या 30 to 35% जो पेपर है वो आपका मॉडल पेपर फॉलो करेगा। अदरवाइज जो बाकी पेपर होगा वो आपके मॉडल पेपर को फॉलो नहीं करेगा। पैटर्न सेम रहेगा, एक्सरसाइज हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन क्वेश्चन सेम ऑब्वियसली नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज अबाउट एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज आपने खुद देख लेने हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल नजर से देखना है। बुक के एंड के अंदर भी हर चैप्टर के आखिर में जो ब्लैंक्स दी हुई हैं, एमसीक्यूज दिए हुए, ट्रू फॉल्स दिए हुए, उन सबको बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, इंशाल्लाह बहुत सारे उसमें से ही कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट लोग, गैस पेपर ये आप अपना खुद बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहां से लिया गया है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लिया गया है एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सरसाइज 1.6, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3। क्या मतलब वो? तो मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि एक्सरसाइज 1.6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 से आपने एक्सरसाइज 1.6 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.6। ये हमारा गैस पेपर का पहला क्वेश्चन आ गया कि एक्सरसाइज 1.6 को घोल कर पी जाओ, बहुत अच्छे तरीके से उसको लिख लो, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो कि अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आए तो हमने उसको नहीं स्किप करना है। अगेन Z1 Z2 दिया हुआ है तो उसकी जगह X1 X2 आ सकता है, परेशान नहीं होना है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक बात आई होप बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। साथ ही साथ अगर टाइम मिल जाए तो एक्सरसाइज 1.5 को भी एक नज़र देख लेना है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सरसाइज 1.5 जो है उसको भी एक नज़र देख लेना है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लॉगरिथम चैप्टर से लिया गया है जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज है 2.6। I repeat exercise 2.6 and that exercise is again very important। ठीक है, पिछले जितनी भी मैथ्स की बुक थी उसके अंदर चैप्टर 3 था लॉगरिथम का, और यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन हर साल पेपर में आता था। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 को बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, आई थिंक 9 या 11 क्वेश्चन हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से बार बार सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लाजमी आने वाला है बच्चों। क्लियर है? याद रखना, टाइम मिल जाए तो फिर एक्सरसाइज 2.5 को भी एक नज़र देख लेना। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट? वी आर जस्ट हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चन यार, सिर्फ 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से 2 आपके इंशाल्लाह यहाँ से कवर हो गए हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 के अंदर से एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा एंड यू आर जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस। आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो गए हैं। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 2.5 को लाजमी देखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2। क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 3.2 से लिया गया है। इट्स मीन कि आपने एक्सरसाइज 3.2 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, लेकिन अगेन घबराना नहीं है, आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, बिकॉज ईच एंड एवरी फार्मूला इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज के अंदर हर फार्मूला जो है वो यूज हुआ है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे तो हर क्वेश्चन को जो फार्मूला यूज हो रहा है वो भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट, साथ ही साथ
अगर हम देखते हैं तो 3.2 अगर आप कर लेते हैं स्टूडेंट, तो इसके बाद 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको लाजमी देखना है आपने। मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है और आई होप कि ये आपके एग्जाम में लाजमी आएगा। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट, इसको भी नोट डाउन कर लें। ये आपने लाजमी जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर इसको देखना है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए, 6 करने हमने, आधे हो गए जी। ये आपका गैस पेपर है बनाया हुआ, तो इंशाल्लाह दैट वुड बी एक्यूरेट, तो इंशाल्लाह इसमें से कवर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा ये लिया गया है एक्सरसाइज 4.8 से, एक्सरसाइज 4.8, जिसके ऊपर अभी तक मेरी वीडियो नहीं आई है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह आज या कल तक ये वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो एक्सरसाइज 4.8 जो है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अच्छा, एक्सरसाइज 4.8 जब अच्छे तरीके से कर लो, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तो एक्सरसाइज 4.7 को भी एक नज़र देख लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। नाउ वी आर जस्ट हैविंग 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 और करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3, इस पर भी मेरी वीडियो अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन 1 से 2 दिनों तक इस पर भी वीडियो आ जाएगी। और ये चीज़ जहन में रहे कि एक्सरसाइज 5.3 के 3, 4, 5, 6 इन 4 क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है पेपर के लिए। आई रिपीट, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इन 4 क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन्हीं में से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लिया गया है एक्सरसाइज 6.2 से। जिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है उस एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है स्टूडेंट, क्योंकि जिस एक्सरसाइज से लिया गया है इट्स मीन कि वो एक्सरसाइज जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो एक्सरसाइज से, जिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेकर मॉडल पेपर में डाला गया है, उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आपने करना है। एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली सॉल्व करनी है, ताकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। अच्छा जी, तो 6.2 के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज और हैं, 5.1 और एक्सरसाइज 5.3। इन दोनों एक्सरसाइजेस को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट देख लेना है। दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो होपफुली आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक कवर हो सकते हैं। लेकिन अगेन होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आपने सिर्फ यहाँ तक इसको ये कहकर छोड़ नहीं देना है कि सर 6 क्वेश्चंस हो गए तो नाउ वी आर फ्री। नहीं, आपने कोशिश करनी है कि एग्जाम का पेपर जब इंशाल्लाह आपके हाथ के अंदर आए तो आपके पास जितने क्वेश्चन सामने नज़र में आ रहे हो आप सबको सॉल्व करने के कैपेबल हो। ठीक है, सो जितना गुड़ उतना मीठा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होती रहेगी। अच्छा जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कवर हो जाएगा बहुत आसान तरीके से, तो आप ये भी वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, दीज आर द थ्योरम, एंड थ्योरम जो है वो मुझे खुद भी नहीं पसंद है। जब मैं खुद 9th क्लास में था आई गॉट 97 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो अगेन थ्योरम को कोशिश करना है, आपने चॉइस पे छोड़ देना है, लेकिन बिल्कुल आखिर में अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, बिल्कुल सर पैर नहीं पता चल रहा कि ये कैसे सॉल्व होगा, देन यू हैव टू अटेम्प्ट द थ्योरम। कोशिश करनी है आपने थ्योरम अटेम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज थ्योरम इज योर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरम के बहुत सारे नुकसान हैं, डायग्राम बनानी है, स्टेटमेंट लिखनी है, गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड लिखना है, देन यू हैव टू प्रूव इट। तो ये आपका टाइम कंज्यूम करता है, टाइम खर्च करता है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन से बचना है जो कि आपका टाइम खर्च करे, ज़ाया करे। आपने ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाना है बच्चों जो कम से कम टाइम में सॉल्व हो और आपको मैक्सिमम मार्क्स दें।
क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो और करके दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2। इट मींस कि एक्सरसाइज 13.2 जो है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 9 का थ्योरम है ये आपकी बुक में पेज नंबर 193 एंड 194 पर मौजूद है। तो अगर कोई बच्चा इसको प्रिपेयर करना चाहता है बहुत अच्छी बात है, तो वो बुक के पेज नंबर 193 एंड 194 से इसको प्रिपेयर कर सकता है। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अगेन ये हमारे पास एक थ्योरम है जो कि पेज नंबर 218 पर मौजूद है। तो अगर आप इसे भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप इसे बुक से याद कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का गैस पेपर, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की क्यूरीज आ रही थी और ये गैस पेपर आपने खुद तैयार किया, मैंने आपको इसको तैयार करना सिखाया कि आप किस तरीके से अपना गैस पेपर खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज 16.1 जो है ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, एक्सरसाइज 16.1। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लॉन्ग के ऊपर। लॉन्ग में आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है दैट इज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 4। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, क्योंकि मेरी उस पर पूरी वीडियोस मौजूद है, पूरा चैप्टर मौजूद है, आप प्लेलिस्ट पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, उस पूरे चैप्टर को देख लें, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो सकता है बच्चों यहाँ से। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फैक्टराइजेशन इज द बैकबोन फॉर द मैथ्स। मैथ्स की बैकबोन है फैक्टराइजेशन। हर टॉपिक में, हर चैप्टर में आपको फैक्टराइजेशन जो है ये नजर आती है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं बच्चों, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमेशा फैक्टराइजेशन के लिए ही आता है, वो आपका वहां से कवर हो सकता है। तो एक लॉन्ग यहाँ से कवर हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों ये लिया गया है एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। उसके 10 पार्ट है, तो 10 के 10 पार्ट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, नहीं आता सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको मैं ग्राफ बनाना जो है वो सिखा दूंगा। तो एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीटली सॉल्व करना है और साथ साथ एग्जाम्पल्स, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स को नहीं भूलना है। तो यहाँ से अच्छा ये 2 फिक्स हैं, हमेशा याद रखो, इन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होने वाला। पहला लॉन्ग फैक्टराइजेशन के ऊपर होगा, हमेशा होगा। ठीक है, दूसरा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर होगा जो कि एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से ही आएगा। ठीक है, 2 लॉन्ग हो गए, परेशानी खत्म हो गई। लेकिन अगेन कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि नहीं सर मैं जो है ना वो अपनी तैयारी को मजीद लॉक करना चाहता हूँ कि किसी किस्म का कोई हर्ज ना रहे, कोई कमी ना रहे, तो फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 14, एक थ्योरम है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 183 और 184 पर मौजूद है। आप वहाँ से इस थ्योरम को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगेन बच्चों थ्योरम बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारे थ्योरम याद करने पड़ेंगे, कोई पता नहीं कि कौन सा थ्योरम वो आपको दे दे। तो बजाय इसके कि आप उन पर टाइम वेस्ट करें, सो जस्ट मेक प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस अबाउट फैक्टराइजेशन, अपनी फैक्टराइजेशन को अच्छा करो। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को मजबूत करो, आपके 2 लॉन्ग यहाँ से कवर हो जाएंगे। बट बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारों को थ्योरम याद भी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन थ्योरम को अगेन लास्ट चॉइस पे रखना है कि अगर कुछ नजर ना आ रहा हो फिर आपने थ्योरम को अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज थ्योरम से बचना है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो चॉइस दी हुई है और करके बच्चों, वो क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 16.2 से। ठीक है, एक्सरसाइज 16.2 से। तो आपने एक्सरसाइज 16.2 को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट। ये था हमारे पास मैथ का गैस पेपर जो कि आपने खुद बनाया, आपको किसी भी सेंटर की, किसी भी ट्यूशन की गैस पेपर की नीड नहीं है। आप अपना गैस पेपर मॉडल पेपर से खुद भी तैयार कर सकते हैं। होपफुली बच्चों कि आज की इस वीडियो के बाद आपकी बहुत सारी क्यूरीज का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन स्टिल किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। फिजिक्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमें लाजमी व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि हम आपको वो चीज़ शेयर कर दें और उसके ऊपर आपने उसको मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं आपसे एक नई और अगली वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।